बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन पर बवाल खूब मच रहा है, लेकिन इसी बवाल के बीच में कल खान सर और रहमान सर की पकड़े जाने के बाद, जब पुलिस ने उनको उठाया था, उसके बाद में सूर्य विहार ने आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन पर बवाल जरूर मच रहा है, पुलिस ने लाठियां जरूर चटकाई हैं, कुछ लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन सरकार अब बैकफुट पर है। नीतीश कुमार ने नॉर्मलाइजेशन को हटाने के लिए इशारा दे दिया है। ठीक वही हुआ। अब सरकार ने एक पत्र निकाल कर ये बता दिया है कि हम परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं रखे हैं, नहीं, नॉर्मलाइजेशन की बातें अफवाह हैं। लेकिन ये बातें अफवाह नहीं थी, नॉर्मलाइजेशन किया गया था। लेकिन सरकार जो है इस बवाल के बाद और खान सर के पकड़ाने के बाद जो है सरकार ने जो है जनता में कहीं भद न पिट जाए, इसलिए उस कदम से पीछे हट गई और पत्र जारी कर दिया कि हम नॉर्मलाइजेशन हटा दिए। लेकिन इसके पीछे भी अब बीपीएससी की परीक्षा स्थगित होगा, क्या नया डेट निकलेगा, या फिर और मौका मिलेगा अभ्यर्थियों को, इन तमाम चीज़ों पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, अभ्यर्थियों से और हमें जो देखते हैं रोजाना, उन सभी दर्शकों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि अगर अभी तक आपने सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप अगर हमें फेसबुक पे देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर आपको विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। बीपीएससी परीक्षा में जो है वो कहा जा रहा है कि 80,000 अभ्यर्थी इस फॉर्म को नहीं भर पाए क्योंकि सर्वर में खराबी था। वहीं इस बात की अफवाह फैली, या ये बात सामने आया कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन किया गया है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि अलग अलग, अगर अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी तो अलग अलग पालियों में परीक्षा ली जाएंगी और फिर अलग अलग सेट दिए जाएंगे परीक्षा अभ्यर्थियों को, परीक्षार्थियों को अलग अलग परीक्षा सेट दिए जाएंगे और फिर अलग अलग उनके नंबर्स भी हो सकते हैं, मार्क्स भी उनको मिल सकते हैं। तो कुछ छात्रों को, कुछ अभ्यर्थियों को उसके बहुत फ़ायदे होते और कुछ लोगों को नंबर कट भी हो जाता। इसी बात को लेकर के जो है हंगामा मचा हुआ था। लोग कल बीपीएससी कार्यालय के बाहर आए अभ्यर्थी और जमकर हंगामा किया। पुलिस ने लाठियाँ चटकाई, हवाई फायरिंग भी पुलिस को करना पड़ा था। दूसरी बार भी हंगामा हुआ। उसके बाद में जो है खान सर और रहमान सर इस मामले में जो है छात्रों के पक्ष में गर्दनी बैग पहुंच गए और धरना, शांतिपूर्ण तरीके से धरना करने लगे। पुलिस ने दबिश दी वहां पर और खान और रहमान सर दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसके बाद उन्हें एक थाना ले जाया गया। हालांकि पुलिस इनकार करती रही कि दोनों को नहीं पकड़ा गया है। लेकिन जब मीडिया का दबाव बढ़ा, लगातार जब नेताओं का ये मामला जब पूरी तरह से पॉलिटिकल होने लगा, तब खान सर और रहमान सर को जो है उनके ऑफिस पर ले जाकर के छोड़ दिया गया। हालांकि पटना के एसएसपी राजीव कुमार ये मीडिया में लगातार बता रहे थे कि ना उनको उठाया गया है, ना ही उनको हिरासत में लिया गया है, ना ही गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद में साफ हो गया था कि उनकी गिरफ्तारी तो कम से कम नहीं होगी, क्योंकि खान सर भारत में फेमस है, बिहार में ही नहीं बल्कि भारत में स्टूडेंटों के आइकन हैं वो। उनकी गिरफ्तारी कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं होगी, सरकार पर भारी पड़ सकता है। और वैसे भी पर्दे के पीछे की बात हमने आपको कल बताया था, खान सर के रिश्ते अब नीतीश कुमार से बहुत बेहतर हैं। जेडीयू में शामिल होने की उनकी बात चल रही है। खान सर 2025 में जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, चुनाव में आ सकते हैं और चुनाव में अगर सरकार अगर बैक हुई, अगर लौटी, रिटर्न हुए नीतीश कुमार, तो उनको एक बड़ी जिम्मेवारी भी मिल सकती है। कहा जाता है कि शिक्षा मंत्री तक का ओहदा उनको, खान सर को सौंपा जा सकता है। और वैसे भी बिहार की स्कूलों को बदलने के लिए खान सर से टिप्स लिए जा रहे हैं। तो खान सर जैसे ही इस मामले में कूदे, अब नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर कूदे, ये साफ हो गया था कि नीतीश कुमार अब नॉर्मलाइजेशन की जो है बात को जो है के मुद्दे से पीछे हटेंगे और नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म करेंगे। और ये मुझे कल जानकारी इसकी हो गई थी, तो सीएम ऑफिस में हलचल तेज हो गई थी, तो हमने अपने दर्शकों को बता दिया था कि नॉर्मलाइजेशन खत्म हो गया। आज सरकार ने रात में ही पत्र जारी कर दिया और आप इस पत्र को देख सकते हैं कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन जो है वो किया गया है, हटाने की बात इसमें लिखी गई है। इस मामले में तेजस्वी यादव भी फेसबुक लाइव पर आए और सरकार को खूब उन्होंने सुनाया और ये कहा कि आपके सर्वर ख़राब थे, इसलिए 80,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं डाला, समय बढ़ना चाहिए, उन्हें फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए, डेट बढ़ना चाहिए परीक्षा का। उसके बाद पप्पू यादव भी धरना स्थल पर आए और पप्पू यादव भी रात में आकर के और उन्होंने सरकार को खूब सुनाया।
पप्पू यादव क्या कुछ कहते हैं, जरा सुन लीजिए। इस मुद्दों को लेकर 2 दिनों से एडजॉर्नमेंट मोशन मैंने लोकसभा में दिया, लेकिन चूंकि लोकसभा अन्य मुद्दों को लेकर के लोकसभा खत्म हो गई, बंद हो गई, इसलिए यहाँ के मुद्दों को हम उठा नहीं पाए। हमने ट्वीट किया था, बच्चों का जो मांग है वो है नॉर्मलाइजेशन का, नहीं होना चाहिए, और डेट एग्जामिनेशन को बढ़ाने का। और मैं तो इस मुद्दों को लेकर पहले कह चुका हूँ, एग्जामिनेशन जो है बच्चों का जब हो तो तुरंत एग्जामिनेशन के बाद 1 महीना के अंदर आप किसी भी कीमत पर आप जांच कीजिए, रिजल्ट दीजिए, और रिजल्ट के 1 महीने के बाद उसको ज्वाइनिंग करिए। आप लंबा ज्वाइनिंग करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, मैंने पहले ही कह दिया। और एग्जाम का डेट बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, लगातार पेपर लीक होता है, एक पेपर नहीं, लगातार पेपर लीक होता है। ये पेपर लीक कब तक होगा? पेपर लीक के मामले में सरकार गंभीर नहीं है, ना दिल्ली गंभीर है। मैंने, आपको याद होगा, #नीट को लेके हम लड़े थे, लेकिन बिल्कुल अभी का जो मुद्दा है 90,000 छात्र से जुड़ा मुद्दा है, और सर्वर के कारण बच्चे हमारे नहीं भर पाए, या नॉर्मलाइजेशन का जो मामला है वो उसके साथ जुड़ गया। तो इसीलिए जो मुद्दे हैं सरकार उसकी मांग को पूरी करे। लाठी चार्ज ये गलत है, किसी भी कीमत पर बेटियों का लाठी चार्ज सही नहीं है। अब रोकिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, और छात्र की इस तरह के किसी भी तरह के आंदोलन में अलग अलग रूट ना हो।